जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस वीडियो में डेंटिस्ट डॉक्टर शिव शंकर जी द्वारा दो मूल प्रश्न रखे गए हैं। एक तो यह है कि समाज के बड़े लोगों से आम जनमानस जो है क्यों अपेक्षित रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है, और दूसरा ये है कि क्यों कुरीतियों, जो नई कुरीतियाँ आ रही हैं, जो कर्मकांडों में नए खर्चे आ रहे हैं, नए पाखंड, नए अंधविश्वास आ रहे हैं, उनसे क्यों जनमानस जो है जल्दी प्रभावित हो जा रहा है, उनको अपना ले रहा है। यही दो सवाल हैं, आइए देखते हैं। इसी बीच डॉक्टर शिव शंकर जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर शिव शंकर जी भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके बाद राहुल जी बुलाएंगे। आइए डॉक्टर शिव शंकर पटेल जी, सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा सवाल राहुल सर जी से है, और राहुल सर की बातें बहुत प्रभावित करती हैं। तो अभी जो राहुल सर ने बताया कि जो अभी जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका एक पाठ्यक्रम है, वो समाज उसी पाठ्यक्रम में चल रहा है। बात सही भी है, बिल्कुल सही बात है, उनकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे यहाँ का आप सर जानते भी हैं कि जैसे हमारे सांसद जी हैं राजमणि पटेल जी, उन्होंने समाज के लिए, मुझे याद है कि समाज के लिए अच्छा उदाहरण दिया। क्योंकि लोग ये बातें करते हैं कि हमारे समाज का जो बड़ा है, जो ज्ञानी है, वो कोई ऐसे काम करे तो फिर समाज उसके साथ कर ले। मुझे याद है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी सम्मेलन से करी। उस जमाने में भी लोग बताते हैं कि 3 दिन की शादी होती थी तो उसको उन्होंने 1 दिन का करा। और जो 13वीं संस्कार है, तो मुझे लगता है कि हमारे ओबीसी एसटी एससी समाज में सबसे पहले 13वीं का बहिष्कार उन्होंने किया, क्योंकि उनके घर में लगभग 13वीं का संस्करण नहीं होता है। लेकिन समाज जो कहता है ना कि किसी बड़े आदमी की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हमारा समाज जो इन कुरीतियों को फॉलो करने को तैयार है। तो आपका बात सही है कि जनरली लोग प्रभुत्वशाली लोगों को फॉलो करते हैं, यह बात सही है। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी ने अगर कर दिया तो लोग कहेंगे ठीक है, वो सामर्थ्यवान था तो उसको तो लोग समाज कुछ नहीं कहेगा, पर मैं ना करूंगा तो भाई तो लोग कहेंगे अगल बगल वाले। हमको तो यहाँ पे रहना है ना। राजमणि पटेल जी जहाँ भी रहते हों, वो तो कुछ भी करके निकल जाएंगे तो कोई नहीं कुछ बोल सकता है, और पर मेरा। और इस तरह से अनेकों सोच हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि राजमणि पटेल अगर बहुत धूमधाम से शादी करवाते हैं, या जो भी मृत्यु भोज जो भी आपने बोला हो, और जिस तरह से पौराणिक विधि से होता वैसे ही करवाते हैं, तो क्या होता, उसका क्या रिजल्ट होता? उसका रिजल्ट यही होता कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, और उसका एज सच बहुत मतलब ये नहीं होता कि अब समाज में और ज़्यादा होने लगेगा। वो तो समाज में लोग कर ही रहे हैं, वो चाहे करे चाहे ना। उसके उलट भी उतना ही सही है कि उन्होंने जब बहुत ही संशोधित रूप से किया तो उसका भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा समाज पे। कोई परसेंटेज मतलब जो विजिबल परसेंटेज है वो चेंज नहीं हुआ है। इसके उलट आप पाएंगे कि ऐसे बड़े लोगों की ही संख्या ज़्यादा है जो ये पाखंड, अंधविश्वास, कुरीति आदि करते हैं, कर्मकांडों में अनावश्यक खर्च करते हैं। ये हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम उनको अपने व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी बढ़ाने से रोक दें। इसका कारण यही है कि हमारे जो पुरोहित हैं वो कहीं से भी यह बात नहीं रख पा रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण पुरोहित हो, विप्र पुरोहित हो, या फिर कुर्मी पुरोहित हो, यादव पुरोहित हो, कोयरी पुरोहित हो, चमार पुरोहित हो, जो भी हो, वो ये खुल के बात नहीं रख पा रहा है कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है, तुम जितना में काम चला सकते हो। ये विधि का भी स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि तुमको इसी विधि से करना है। जब गोल्ड स्टैंडर्ड ध्वस्त होने लगेंगे कि ये भी करोगे तो ठीक है, और ये भी, जैसे अभी बोला ना इन्होंने, महेंद्र सर ने 8 प्रकार की विधियां उन्होंने बोला, तो भाई जिससे भी कराओ सब ठीक है, एकदम ठीक है। जब ये पुरोहित समझाने लगेगा, लोगों के दिमाग में जाने लगेगा, लोगों के बीच ये बातें जाने लगेंगी, तब ये समस्या का समाधान होगा। नहीं तो राजमणि पटेल नेगेटिव उदाहरण दे या पॉजिटिव उदाहरण दे उसका समाज पे, और राजमणि पटेल जैसे लोग कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। भाई आप हैं तो हैं सांसद, हमने आपको चुना, आप मतलब ऐसे थोड़ी होंगे आप बड़े हो गए हमसे, अब हमने चुन दिया आपको, हो गया।
बात यह है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में वह स्वयं को किसी से कम नहीं समझता है, समझना भी नहीं चाहिए। लोग सबका अपना अपना ईगो है, 19 या 20 सबका अपना अपना ईगो है, और सबकी अपना अपनी नजरिया, अपना अपना समझ है। वो उस खूंटे से हटेंगे नहीं, यह बात एकदम पक्का जान लीजिए। एकदम नेचुरल बात है, एकदम प्राकृतिक बात है, नेचुरल इवोल्यूशन की बात है कि हमने जिस समझ को बना लिया है वहां से हम तब तक नहीं डिगेंगे जब तक कि हमको अल्टरनेट नजरिया सही न लगने लगे, चाहे वो राजमणि पटेल हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हो। यह बात एकदम समझने की है। यह बात हमारे इससे भी जुड़ी हुई है कि हम कितना मतलब सर्वाइवल से भी जुड़ी हुई है। ये सर्वाइवल ऐसा नहीं है केवल ब्याह शादी में है। जो समझ हमारी है कि जिस तरह से खाना चाहिए, पीना चाहिए, जिस प्रकार का खाना बनाना चाहिए, किस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हम काम करते हैं, सारे का सारा चीज़ें हम वैसे ही करते हैं जो हम समाज में व्यापक रूप से देख रहे हैं। यहाँ भी पैटर्न वाली बात है कि पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, यह बिल्कुल सर्वाइवल से रिलेटेड है। सर्वाइवल यह मत समझ लीजिएगा कि केवल एक ही होता है कि जिंदा रहना। सोशल सर्वाइवल भी एक चीज़ है कि समाज में हम भाई सर्वाइव करें कि हमको उपेक्षित न कर दिया जाए, यह भी एक सर्वाइवल है। यही आपका आंसर छिपा हुआ है। और जो मैं कहता हूं कि हमारे संस्कारकों को ये जिम्मा लेनी है, हमारे पुरोहित जितने भी तैयार हो रहे हैं, कि जब तक हमारे पुरोहित यह न समझ सकेंगे और न समझा सकेंगे कि जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनको ध्वस्त करना है, चाहे भी जिस भी फील्ड में हो। आपने कहा ना कि उन्होंने किया तो समाज क्यों सोचे, मान लीजिए ने कम कर दिया, शादी ब्याह का खर्चा कम किया, नॉर्मल कर दिया, तो समाज से क्या फर्क पड़ता है? सर, एक प्रचलन इस समय पिछले 10-15 साल से चला। आपने सोचा, सबने देखा होगा, पहले ये बहुत कम था, करवा चौथ का, जिसमें वो चलनी होती है क्या, उसमें लोग देखते हैं उस दिन पति का व्रत रहते हैं करके। तो ये जो प्रचलन आया ना, तो ये सब बड़े लोगों को और जो हमारे मतलब कह लीजिए कि संपन्न लोगों को देखकर आप नॉर्मल आदमी भी सर इसको करने, जो हम लोग कह दे रहे हैं कि कुरीति या कर्मकांडों में अनावश्यक खर्च, पाखंड, अंधविश्वास, पर ये हम लोग की अपनी परिभाषा है, हम लोग की अपनी समझ है, जिसके चलते हम लोग उसको ऐसे टर्म दे रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो लोग कर रहे हैं उनके नज़र में यह कुरीति नहीं है, उनके नज़र में यह परंपरा है, उनके नज़र में अनावश्यक खर्च नहीं है। जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह मरने जीने में जो अनावश्यक खर्च जिसको हम लोग समझ रहे हैं, तो वे ऐसा समझ रहे हैं कि एक तो यह परंपरागत है, और दूसरा कि जब जिंदगी भर हमने अपने बच्चों को कुछ खास नहीं दिया, जो हमारी भारतीय आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति है, जनमानस की स्थिति है, तो क्यों ना कम से कम शादी ब्याह में, मरनी जियानी में हम लोग कुछ करें जिससे कि लगे कि हाँ भाई हमने भी कुछ किया है, कुछ बच्चों को खुशी हुई है, लोगों, हमारे परिवार को, हमारी पत्नी को, हमारे पिता माता को खुशी हुई है। तो ये एक तरह से भागते भूत की लंगोटी सही वाली बात है, वही मानसिकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जिसको हम लोग गलत टर्म दे रहे हैं, हम लोग गलत टर्म नहीं, जिसको हम लोग कुरीति का टर्म दे रहे हैं, वास्तव में वह दूसरों के लिए कुरीति न होके एक परंपरा हो सकती है, अन्य चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बदलाव करना चाहिए कि इसे हम ऐसे टर्म न दें जिससे कि उसको व्यापकता न मिले, वो एक छोटे सर्किल में रह जाए, जो हम लोग के नज़रिए वाले लोग हैं उनके नज़रिए तक सीमित रह जाए, इसको व्यापक टर्म दिया जाए। आप ये पाएंगे कि जिसको आप कह रहे हैं कि कुर्तियों को लोग क्यों जल्दी अपना ले रहे हैं, तो बात यह है कि एक तो जैसा आपने उदाहरण दिया, मान लीजिए कि करवा चौथ का, तो एक तो यह है कि इन चीज़ों को बढ़ाने के पीछे जो ज़बरदस्त मार्केट फोर्सेस हैं, वो तरह तरह के माध्यमों से, अखबार और सीरियल और पंचांग या फिर अन्य माध्यमों से लोग ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ऐसे भी किया जाता है कि भारत के किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में किया जाता है, तुम्हारे क्षेत्र में भी तुम भी शुरू करो। और चूंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे परिवार के हित से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं, मैं ऐसे कहूँगा कि जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं। जैसे एक वो मैंने शादी मरनी का उदाहरण दिया अनावश्यक खर्च के रूप में। एक दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि शादी ब्याह मरनी जानी की बात अगर नहीं है,
बात अगर मान लीजिए कि परिवार में कुछ समस्या चल रही है कुछ समय से, तो लोग ये सोचेंगे, परिवार के हित में ये सोचेंगे कि अगर हम कोई शुद्धिकरण करा लें या फिर कोई शनि ग्रह पूजा करा लें, कोई हवन करवा लें, तो शायद ये बला टल सकती है। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए। यानी यह हमें समझना है कि एक तो लोग इसको गलत नज़रिए से देख नहीं रहे, दूसरा यह है कि इसको बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए मार्केट फोर्सेस ज़बरदस्त हैं। एक वे प्रचार भी कर रहे हैं और उससे संबंधित सामग्रियां भी उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में घी शकील वगैरह के रूप में हो, या फिर चलनी के रूप में हो, या फिर उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो कि ऐसे किया जाता है, वो लोग करते हैं, संपन्न लोग करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई कुरीतियाँ, नए पाखंड, नए अंधविश्वास या फिर नए खर्चे आ रहे हैं इन कर्मकांडों में, वे बेसिकली जो पुराना चीज़ है उसी में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज है, बिल्कुल आधारभूत चेंज नहीं है। यही कारण है कि इसे हम लोग, हमारा जो दिमाग है, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पीछे बताया भी कि हमारा जो दिमाग है चिर परिचित को अपनाता है, न कि सही या गलत को प्राथमिकता देता है। तो जो चीज़ें चल रही हैं मान लीजिए पिछले 100 सालों से, तो उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज करता है ये जो जिसको हम लोग कुरीति कर रहे हैं, और फिर उसके पीछे मार्केट और अन्य साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह आते हैं, तो हमारे लोग उसको अपनाते हैं। ये बात है। लेकिन अंत में लबोल हुआ अब यही कि अगर हम लोगों को अपने पक्ष में बदलाव लाना है तो हम लोगों को भी इसी तरह से इंक्रीमेंटल न करके डिक्रीज करने वाले, मतलब डेल्टा डिक्रीज करने वाले चेंजेस लाने होंगे, और लोगों को ऐसा न लगे कि बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया। लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा चेंज हुआ और ये कोई मायने नहीं रखता, चलो इतना सा हमने कम कर दिया इस बार। और ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमारे पुरोहितों, हमारे अपने पुरोहितों द्वारा ही संभव है, जो हमारे मिशन से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे मिशन को सुन रहे हैं, हमारे लोगों को सुन रहे हैं, वही लोग ऐसा कर सकते हैं।